नमो भगवते वासुदेवाय। अनंत चतुर्दशी की कथा सुनने से माता लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, घर में धन वैभव बढ़ता है। अनंत चतुर्दशी के व्रत के दिन भगवान अनंत यानी भगवान विष्णु की अनंत स्वरूप की पूजा होती है और इसका व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। और हाथ में 14 गांठों वाला धागा या अनंत जिसको कहते हैं वह बांधा जाता है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और अनंत चतुर्दशी की पूजा में कथा का पाठ करने सुनने से बहुत महत्व बढ़ता है और अनंत गुणी लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस कथा के बारे में सुनिए। अनंत चतुर्दशी की कथा में सबसे पहले एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। मेन कथा इस कथा में से कथा निकलेगी जो भगवान श्री कृष्ण स्वयं युधिष्ठिर को सुनाएंगे। भगवान वासुदेव के सभी भक्त चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल के अन्य वीडियो भी देखें और कमेंट बॉक्स में जय अनंत भगवान अवश्य लिखें। एक बार महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया और यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूप से किया गया। उस मंडप में जल की जगह स्थल दिखता था तो स्थल की जगह जल की भांति जल की तरंगें सी नजर आती थीं। इससे दुर्योधन एक स्थान को देखकर जलकुंड में जा गिरे। उन्हें लगा सूखा हुआ है। द्रौपदी ने यह देखकर उनका उपहास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हो गए। उन्हें अपमान बहुत लगा अपना और अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को द्यूत क्रीड़ा जिसको कहते हैं कि पासे खेले जाते हैं ना जिसमें जुआ, उसको खेलने के लिए आमंत्रित किया। जुआ खेलने के लिए बुलाया और छल से जीतकर पांडवों को 12 वर्ष का वनवास दे दिया और 1 वर्ष का अज्ञातवास भी दिया। उसमें यह कहा कि उस 1 वर्ष के भीतर यदि कोई भी पांडवों को पहचान लेगा तो उन्हें दोबारा 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास झेलना पड़ेगा। युधिष्ठिर ने बड़े दुख से ये सब झेला, लेकिन बताते कि एक दिन वन में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर और सभी पांडवों से माता कुंती अपनी बुआ से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया और इस विपदा से निकलने का मार्ग पूछा। इस पर भगवान कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्दशी का व्रत करने के लिए कहा और कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा और तुम्हारी बहुत ज़्यादा यश और कीर्ति फैलेगी। इसके बाद श्री कृष्ण युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। बोले, जब व्रत तुम रखना तब इस कथा को भी जरूर सुनना। इस कथा को सुनने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। मेन कथा सुनने से पहले वासुदेव के भक्त वासुदेव के चरणों में जो भी लाइक और सब्सक्राइब समर्पण करेंगे उनको वासुदेव का प्यार मिलेगा और अनंत लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। वासुदेव श्री कृष्ण अर्जुन और युधिष्ठिर सभी पांडवों को कथा सुना रहे हैं कि प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हो गई तो ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह के पश्चात कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई जिससे वह नदी के किनारे आराम करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व सुशीला को बताया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथों में बांध लिया। फिर वह पति के पास आ गई और वहाँ डोरा जो बांधकर आई थी वहाँ नदी के किनारे औरतें पूजा कर रही थी अनंत भगवान का। उनसे लेकर वह 14 गांठ का डोरा बांध के आ गई। बाद में अपने पति के पास आई तो पति ने पूछा कि तुम कहाँ गई थी और ये धागा किसका बांध के रखा है और इसको क्यों बांध लिया है। तो कौंडिन्य ऋषि से ने पूछा। सुशीला ने बता दिया। कौंडिन्य ऋषि ने कहा, अब हम भी इस व्रत को करेंगे। अपने आश्रम में जाकर पति पत्नी दोनों ने 14 वर्षों तक विधि विधान से
इसका व्रत करने का निश्चय कर लिया और दोनों ने किया। कौंडिन्य ऋषि ने भी जब पूरा कर लिया ना व्रत तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हो गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत चतुर्दशी का व्रत किया। 14 वर्षों तक व्रत करने का उन्होंने प्रण किया। ऐसा कहते हैं कि इस व्रत के अनंत प्रभाव से उनको अनंत खुशी मिली, उनका खोया राज्य मिला। और एक और कथा भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सुनाई जिसमें ऐसा कहते हैं कि एक दुखी ब्राह्मण जा रहे थे अनंता पहाड़ की ओर। एक पहाड़ है जिसका नाम अनंता, कहते वहाँ भगवान श्री विष्णु अनंत रूप में निवास करते हैं। जब वो जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में एक कन्या मिली। उसने कहा, ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? ब्राह्मण देवता बोले कि हम अनंता भगवान के पास अनंता पहाड़ पर जा रहे हैं, अनंत भगवान को प्रसन्न करेंगे। उसने कहा, वहाँ जाने से पहले मेरी भी प्रार्थना कह देना, मेरा विवाह नहीं हो रहा, कोई भी मुझसे विवाह करने को तैयार नहीं होता है। जो तैयार होते हैं बारात लेकर आते हैं तो दूल्हा मर जाता है। मेरी भी विपदा अनंत भगवान से कह देना। उसने कहा, कह देंगे। फिर रास्ते में एक व्यापारी मिला, वह उन ब्राह्मण देवता से मिला। ब्राह्मण देवता कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, हम अनंता पहाड़ पर जा रहे हैं, भगवान अनंत की पूजा प्रार्थना करेंगे जाकर, जिससे मेरी गरीबी दूर हो और हम अपनी माँ के साथ प्रसन्नता से अपने घर में रहें। वह बनिया बोला, व्यापारी क्या आप हमारी भी कह देना विपदा, बहुत साल से व्यापार कर रहा हूँ, इतना धन नहीं मिलता कि ठीक से थोड़े दिन घर में रहकर अपनी पत्नी बच्चों के साथ सुख से घर में रह लूँ। ज़्यादा नहीं मुनाफा कमा पाता हूँ, तुरंत धन खर्च होता है, फिर मुझे व्यापार के लिए परदेश जाना पड़ता है। पंडित ब्राह्मण बड़े सीधे थे, उन्होंने कहा, कह देंगे जा कर के। उसके बाद चलते चलते वह अनंता पहाड़ पर पहुंच गए। जिस दिन वो पहुंचे अनंत चतुर्दशी का दिन था। उन्होंने भगवान का व्रत किया, पूजा प्रार्थना की। वहाँ बहुत से लोग गए हुए थे जो ज़्यादा दुखी थे, जिनको मालूम था कि भगवान अनंत वहाँ अनंत रूप में रहते हैं। उन्होंने पूजा प्रार्थना की। फिर उनको याद आया कि भगवान से पहले तो उन दो दुखिया जो मिले थे रास्ते में, उनकी बात कह दूं। उन्होंने पहले कन्या की बात कही, उसके बाद उस व्यापारी बनिया की भी बात कह दी। भगवान ने कहा, दोनों से कह देना कि अनंत चतुर्दशी का व्रत करने लगे। 14 गांठ का धागा पहने अपने बाजू पर, स्त्रियां बाएं बाजू पर पहने और पुरुष दाएं बाजू पर। और उस कन्या से कहना, जैसे ही वह सभी लगातार यदि 1 साल चतुर्दशी का व्रत कर लेगी और अनंत चतुर्दशी के दिन उद्यापन करके 5 ब्राह्मणों को भोग कराएगी, भोजन कराएगी, उसके बाद उसका जो विवाह तय होगा वह दूल्हा उसे ऐसा नहीं मिलेगा, उससे विवाह करने वाला होगा और मरेगा भी नहीं। बोले ठीक है। फिर उन्होंने बनिया की बात कही, व्यापारी की। उन्होंने कहा, उससे भी वही कहना, व्रत करे 1 साल, उसके बाद वह भी थोड़ा दान पुण्य करने लगे और धन्यवाद देने लगे भगवान का हर बात में। जब भी थोड़ा कुछ प्राप्त हो, अच्छी बात धन्यवाद दे दे। उन्होंने कहा ठीक है। अब भगवान बोले, तुम किस लिए आए, अपना बताओ। तो उन्होंने कहा, हे अनंत भगवान, मैं भी बड़ा परेशान हूँ। मेरी एक बूढ़ी माँ है, भिक्षा मांगकर इतना नहीं कमा पाता कि बूढ़ी माँ को ठीक से रख सकूं, और मेरा विवाह हो जाए तो बूढ़ी माँ को कोई रोटी बनाकर देने वाला आ जाए। भगवान ने कहा, तुम भी 1 वर्ष तक फिर सभी चतुर्दशी का व्रत करो और 14 गांठ वाला धागा अगली चतुर्दशी के दिन खोलना, या हर चतुर्दशी पर नया 14 गांठ का धागा बनाना और पहनना। उसके बाद छोटा सा यज्ञ करना, एक ब्राह्मण को न्योतना और मेरा उसमें पूजन आयोजन करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र, ये उन दोनों को भी बता देना, तुम भी जपना। इसी से 11 आहुतियाँ देना, तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार सबका दुख दूर हुआ। वह ब्राह्मण देवता वापस चले, रास्ते में वही व्यापारी मिला, उसको भी भगवान का बताया हुआ बता दिया रास्ता, कन्या को भी बता दिया और खुद भी वही किया। सब सुखी हो गए और आपस में
इस व्रत की चर्चा करने लगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस व्रत को करने लगे। विश्व रूप भगवान अनंत ने सभी की दुख परेशानियां दूर कर दी और सब सुख सुविधा से रहने लगे। इस प्रकार जो भी इस अनंत चतुर्दशी का व्रत करता है उसको सुख मिलता है। हमारे अन्य वीडियो देखें, चैनल सब्सक्राइब करें। जय माँ लक्ष्मी।